नमस्ते। गाजा का अब्दुल भाई परेशान है। अब्दुल की हुक भूख भूख में बदल गई है। इसी अब्दुल ने 7 अक्टूबर को इजराइल में मुल्ला गर्दी करके वापस लौटे हमास के लड़ाकों के मुंह चूमे थे। लेकिन अब अब्दुल के 6 बच्चे, एक बीवी और माँ बाप कब्रगाह में जमीन चूम रहे हैं। कल अब्दुल भी उस भीड़ में शामिल था जिसमें 112 भाई हूरों की तलाश में निकल गए। भीख लपकने के इस महासंग्राम में 760 के लगभग घायल भी हो गए। इजराइल की यहूदी सेना ने बड़ा काम किया है। यह मामला अब्दुल को समझ में तो आ रहा है, पर वह सच इसलिए नहीं बोल सकता है कि उसका विक्टिम कार्ड खतरे में पड़ सकता है। अब्दुल का दुर्भाग्य यही है कि उसकी हू केवल उसके कानों तक ही सीमित है। गाजा से बाहर उसकी हू से कोई दूसरा हू नहीं मिला रहा है। दुनिया के 1/3 मुस्लिम देश ईसाई और हिंदुओं से मिलने वाली भीख पर निर्भर है। गाजा में पहुंचाए जाने वाली इस झुटन में इन देशों का बड़ा हिस्सा शामिल है। ज्यादा समय नहीं बीता जब गाजा जैसा ही मंजर पाकिस्तान में देखा गया था। इस देश के अब्दुल भी ऐसे ही आटे पर टूट पड़ रहे थे। गाजा भी दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। इनका सपना भी इजराइल की जमीन हड़पना है और पाकिस्तान भी भारत से कश्मीर पाने के सपने देखता है। पर दोनों ही फटेरुओं की हालत कोड में खाद से भी बदतर हो गई है। गाजा के अल नाबुत्सी शहर में राहत सामग्री से भरा एक ट्रक पहुंचा था। अब्दुल कई दिन से भूखा था। वहां अब्दुल जैसे हजारों भूखे मुफ्त के खाने का इंतजार कर रहे थे। ट्रक के रुकते ही लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। ट्रक के पास इजराइल के सैनिक खड़े थे। सारे जिहादी उनकी तरफ बढ़ने लगे। जरूरत का सामान लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद गोली चली और सैकड़ों का हूर मिशन के लिए टिकट कट गया। पर अब्दुल सातिर था इसलिए वह बच गया। अब्दुल के हाथ खाने के कुछ पैकेट भी आ गए जिन्हें खाने के बाद वह कई दिन हू कर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल और हमास जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा अब्दुल्ला मारे जा चुके हैं। 24 अस्पताल, 123 एम्बुलेंस, 60,000 इमारतें, 150 मदरसे, 70 मस्जिदें और 2 दर्जन स्कूल तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गाजा पट्टी में 22 लाख से ज्यादा लोगों पर भूख से मरने का खतरा है। अब्दुल हैरान और टेंशन में है कि उसकी मदद में एक भी मुसलमान नहीं आया है। दुनिया के 57 मुस्लिम देश तशरीफ पर लाल रुमाल लटकाकर घूम रहे हैं। पर अब्दुल को शायद ये नहीं पता है कि जो अपने बाप और भाई के सगे नहीं होते उनके लिए अब्दुल की पीड़ा कोई मायने नहीं रखती है। हमास ने इजराइल पर हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया था, पर यह फ्लड तो गाजा में आया हुआ है जहां भूख और प्यास से मौतें होनी शुरू हो चुकी है। इजराइल ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि अब उसे ज्यादा बारूद फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने जिहादी यहूदी सैनिकों ने निपटाए उसके 25-30 गुना बिना दाने के मारे जाएंगे। जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद की हैवानियत झेली और देखी है वह इजराइल की कार्रवाई की अहमियत समझ सकते हैं। निर्दोषों के सिर तन से जुदा के नारे देने वालों का अंजाम यही होता है। दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होगा जो इस तरह की बकलोली करता है। पर सब कुछ गंवाने के बाद भी अब्दुल्ला को पश्चाताप नहीं है। उसके कानों में मुल्ला की फुंफकार उसे उम्मीद बधाए हुए है कि वो करते रहो, अब्दुल जीतेगा। यह काल्पनिक उम्मीद ही हजारों अब्दुल्लाओं का खात्मा कर रही है। जंग हू से नहीं, हथियार, पैसे और सैनिकों की एकजुटता से जीती जाती है। इनमें से तीनों ही अब्दुल के देश के पास नहीं है। यथार्थ तो यही है कि अब अब्दुल का कोई देश है ही नहीं। बस 2 फुट जमीन पर तशरीफ छुपाने के लिए इजराइल से उम्मीद की जा रही है। पर इजराइल प्रतिशोध की आग में आग बबूला है और जमीन तो छोड़िए, इनकी जान भी लेने को उतावला है। आज नहीं तो कल अब्दुल्ला उन 57 मुस्लिम देशों को जरूर धिक्कारेगा जो मुसलमानों के नाम पर तहमत कसते थे। एक भी माई का मुल्ला नहीं है जो अब्दुल की पीठ पर मक्खन लगा सके। सारे के सारे निकम्मे, जाहिल और बुज़दिल साबित हुए। जिस अल्लाह के लिए हमास ने इस्लाम का डंका बजाया था उस अल्लाह तक को इनकी भूख और बेबसी नजर नहीं आ रही है। अब्दुल उस मौलाना की भी तलाश कर रहा है जो कान में फूंक मारकर झूठी दिलासा देकर रफू चक्कर हो गया। आशंका है कि वो भी तुर्की या ईरान में कई मुजरा देख रहा होगा। गाजा पट्टी का विनाश इतना बड़ा होगा इसकी कल्पना अब्दुल ने नहीं की थी। जिस वक्त हमास के आतंकी इजराइल में नरसंहार करके आए थे अब्दुल बहुत खुश था। उसका आकलन यही था कि इजराइल 2-4 रॉकेट चलाएगा फिर अपने बंदूकों के डर से हमास के आगे घुटने टेक देगा।
पर सारे मुल्लाई प्लान का ऐसा पलीता लगा कि अब 22 लाख गाजियों का हूर मिलन चल रहा है। अब जद्दोजहद गाजा बचाने की नहीं है, बल्कि आफत है कि तहमद कैसे बचाएंगे। इजराइल हर उस पिछवाड़े को तोड़ रहा है जिसमें उठने की तनिक भी गुंजाइश बाकी है। दुनिया के तमाम मुसलमानों ने अब्दुल को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब्दुल खुली आंखों से मौत का मंजर देख रहा है और अब उस घड़ी को कोस रहा है जब उसने हमास के लड़ाके का मुंह चाटा था। इस मुंह को चाटने की उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि आज वह भी उसके साथ नहीं है जो कभी उसका माथा चूमते थे। वहीं इजराइल भी अब्दुल की तलाश में है। उसने भी संकल्प उठा लिया है कि जब तक गाजा में एक भी अब्दुल बचेगा या उसका बिगुल बजेगा। खेद का विषय यही है कि अब्दुल के साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। अगर अब्दुल का मर्म समझा जाता तो मुल्ला देश पिछवाड़े पर लाल रुमाल लटका कर नहीं घूमते। अब्दुल की इस हालत का जिम्मेदार इजराइल तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुसलमानों का आतंकी संगठन हमास है, जो बीच राह में अब्दुल को छोड़कर भाग गया है। आसमानी सपने और बक्कड़बाजी का अंजाम भी यही होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।